हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज का ये वीडियो अगर आपने पूरे ध्यान से सुन लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। मेरी डेली रूटीन के साथ साथ मैं आज आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। आप लोग आज एक बात बताइए, अगर लाइफ में सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, हर कोई हमारे साथ खड़ा रहे, लाइफ अगर फूलों की सेज की तरह हो, तो क्या हम सीख पाएं कि असल में लाइफ होती क्या है? नहीं। रियलिटी यह है कि लाइफ में इंसान को सबसे गहरे सबक तब मिलते हैं जब उसे जिंदगी में दर्द होता है। जिंदगी उसे लात मारती है और हालात उसे सिखाते हैं। मैं अपनी लाइफ के 8 सबक आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ, जो शायद मैंने जिंदगी से ठोकरें खाकर सीखे हैं। मैंने ठोकर खाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले ही सचेत हो जाएं। आप लोगों को ठोकर ना लगे। तो सबसे पहले जो सबक है उसके बारे में बात करते हैं। लाइफ का जो सबसे पहला सबक है वो है अपने आप का ध्यान रखना, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी लेना। क्योंकि हम पूरे परिवार को संभाल लेते हैं, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन खुद की तरफ हमारा कोई ध्यान ही नहीं होता। जब आप बीमार पड़ जाएंगे ना, तो कोई आपको नहीं पूछेगा। जब 2 साल पहले मेरा बेटा हुआ था, उस टाइम पर मुझे ये समझ में आया कि अपना ध्यान रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी हेल्थ से रिलेटेड। जब हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो हमें कोई नहीं पूछता। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया, हर कदम पर मुझे संभाला, लेकिन हर किसी की किस्मत में वो फैमिली भी नहीं होती। कोई नहीं संभालता जब आप बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो सबसे पहला जो सबक है वो है अपने आप का ध्यान रखना। शीशे के सामने खड़े हो जाइए और जो आपको सामने दिखेगा ना, एक वही इंसान है जो आपका साथ दे सकता है, और वो इंसान है सिर्फ आप खुद। किसी से कोई उम्मीद नहीं। खुद को खुश रखना, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सबक के बारे में। पैसा भगवान नहीं होता, लेकिन अब समझ में आया है कि पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। क्योंकि देखिए, हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है ना, तब समझ में आता है कि हाँ, पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। जब आपकी जेब खाली हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, कोई परिवार में किसी तरह का कोई दुख हो जाता है, तब कोई आपका दोस्त काम नहीं आता, कोई रिलेटिव्स मिलने तक नहीं आते। इस टाइम पे अगर कुछ काम आता है तो वो आपके सेव किए हुए पैसे, और यही सच्चाई है। पैसे को भगवान मत बनाओ, लेकिन इसकी अहमियत को भी समझो। पैसा बहुत कुछ है। अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग की आदत डालो। थोड़ा थोड़ा करके भी आप बहुत इकट्ठा कर सकते हैं। तीसरा सबक, जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं ना, वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मैंने यह बात देखी है कि लाइफ में कि जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, सबसे पहले हमें वही ठोकर मारते हैं। जब भी बुरा टाइम आता है तो आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आता। ना वो चाय कॉफ़ी वाले दोस्त, ना सेल्फी वाले दोस्त, ना ही आपके इंस्टाग्राम की लिस्ट में जो दोस्त है वह, और ना ही जिन नंबरों से आपका फ़ोन भरा पड़ा है। किसी के पास कॉल करेंगे, कोई फ़ोन ही नहीं उठाएगा। आपके मैसेज को सीन किया जाएगा, लेकिन रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनकी ज़रूरत है। तो इससे अच्छा है कि लोगों पर भरोसा करने से अच्छा है कि आप भगवान में विश्वास रखें। जब बुरा समय आता है तो सिर्फ भगवान को याद करें, क्योंकि मैंने देखा है कि लाइफ में इंसान धोखा दे देते हैं, लेकिन भगवान पर किया हुआ विश्वास कभी आपको धोखा में नहीं रखेगा। लाइफ का चौथा सबक, भगवान को खुश रखिए, इंसानों को नहीं। देखिए, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत कीमती टाइम इस चीज़ में निकाल देते हैं कि हम इंसानों को खुश करेंगे। अगर इंसान खुश हो जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिनको आप खुश करने में बिजी रहते हैं, सबसे बड़े आलोचक आपके वही होते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपना समय भगवान को खुश करने में लगाओ। जब आप भगवान को खुश करना शुरू कर देंगे तो आपके वही रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी सब आपके पास आएंगे। रिश्तेदार, सगे संबंधी, इनकी नज़र में अच्छा बनने से अच्छा है आप भगवान को खुश करो। क्योंकि इंसान की जो राय होती है ना, वो समय के साथ बदलती रहती है। कोई इंसान आज आपको अच्छा मानता है, अगर कल उसका मतलब निकल गया तो फिर वो आपको बुरा भी बोलेगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। आप अच्छा कर्म करेंगे तो वो आपको अच्छा ही फल देंगे। जिंदगी का पांचवा सबक, देखिए, कभी किसी को पैसा उधार आप तभी दें जब आपको फूलने की हिम्मत हो। जिंदगी में ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हम क्या करते हैं, इमोशनल होकर अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हम उसे पैसा दे देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि वह इंसान पैसे लेकर आपको भूलने में बस 10 मिनट लगाते हैं। फिर आप फ़ोन करते रहिए, मैसेज करते रहिए, आपके ना कॉल का रिप्लाई आएगा और ना ही मैसेज का। तो देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके रिश्ते बचाने हैं तो कभी उधार मत दीजिए। लाइफ का छठा सबक,
हम लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, किसी इंसान के पीछे भागना, प्यार के लिए मिन्नतें करना, रिश्ते बचाने के लिए मिन्नतें करना। हमें लगता है कि हम हाथ पैर जोड़ेंगे और अगला इंसान हमें समझ जाएगा, हमें प्यार से बोलेगा, हमारी रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन नतीजा इसका उल्टा होता है। जब किसी इंसान के पीछे आप भागना शुरू कर देते हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू को कम करके अगले इंसान की वैल्यू को बढ़ावा देते हो, तो वह इंसान आपको लात मारेगा ही मारेगा। यह लाइफ का बहुत बड़ा सच है। देखिए, रिश्ते निभाइए, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू को जहाँ कम करना पड़े, उन रिश्तों को कोई फायदा नहीं होता। और यह सबक आप लाइफ में जितना जल्दी सीख लेंगे उतना ही सही है। हर इंसान को इज्जत दो, हर इंसान के साथ प्यार से बातें करो। अगर खुद की कोई कमियां हैं तो उनको दूर करो, लेकिन जब आपको पता हो कि आप सही है, अगला इंसान गलत कर रहा है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको झुकना गलत है। किसी एक इंसान के पीछे भागने से अच्छा है कि आप किताबों के पीछे भागो। अब लाइफ में कुछ नया सीखो। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, अपने आप पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो फिर सब आपका सम्मान करने लग जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर खुद का सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ का 7वां सबक, देखिए, गलत को कभी बर्दाश्त मत करो। चाहे आपकी शादी हो रखी है, चाहे आप अनमैरिड हो, अपने घर में हो, लेकिन घर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है एक लड़की का। मैं यहाँ बात कर रही हूँ ससुराल की। अगर वहाँ पर आपके साथ कुछ गलत होता है, देखिए, छोटी छोटी बातें तो माँ बेटी में भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी वारदात होती है, मारपीट होती है, लड़ाई झगड़े डेली होते हैं बिना वजह के, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पे बर्दाश्त करना चाहिए। जिस दिन आप बोलना शुरू कर देंगी अपने हक के लिए, वह आपके दुखों का आखिरी दिन होगा। कुछ लड़कियां क्या करती है कि इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो खुद को ही हार्म पहुंचाने के बारे में सोचती है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप चले जाएंगे दुनिया छोड़ के। आप जब दुनिया में नहीं आए थे तब भी ये दुनिया चलती थी, जब आप चले जाएंगे तो भी चलेगी। तो अपनी लाइफ को जीने के बारे में सोचिए और खुश रहना सीखिए। लाइफ का 8वां सबक, देखिए, पहले कोई मुझे बुरा बोलता था, मेरा कोई अपमान करता था, मेरे बारे में कोई बुरा सोचता था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील होता था। मैं रोती थी और बार बार सोचती थी कि क्यों जब मैं सही हूँ तो भी लोग मुझे गलत बोलते हैं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नेगेटिव लोगों को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जिस इंसान की जैसी सोच है वो वैसा ही रहेगा। फिर हम भी क्यों किसी की वजह से परेशान हो। और फिर मैंने लोगों की तरफ ध्यान ही देना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मुझे खुद से ज़्यादा आखिर कौन जान सकता है, मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मुझे सब पता है। मुझे किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और फिर मैंने ज़िंदगी को अपने तरीके से देखना और जीना शुरू कर दिया। आई होप कि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।